हेलो, वेलकम टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इजी लैब सॉफ्टवेयर। ये हमारा लॉगिन पेज है। जैसे ही हम लॉगिन पेज से लॉगिन करेंगे, सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, रजिस्टर्ड पेशेंट्स, प्रोविजनल रिपोर्ट्स, ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स और डिलीवर्ड रिपोर्ट्स। इसके बाद नए रजिस्ट्रेशन के लिए पेशेंट सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, जो एक सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन रहेगा। इसके ऊपर की तरफ पेशेंट डिटेल्स एंटर की जाएगी, लेफ्ट साइड पर टेस्ट का सिलेक्शन होगा और राइट साइड पर बिलिंग का पार्ट होगा। सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर पर डेट सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। अगर आपको बैकडेटेड एंट्री करनी है, तो आप यहां से बैक डेट चुनकर बैकडेटेड एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर सिलेक्शन आएगा। यहां से आप मल्टीपल सेंटर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्शन आएगा, जहां से आप मल्टीपल चार्ज लिस्ट मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एज, रेफरल डॉक्टर, एड्रेस और रिमार्क आप एंटर कर सकते हैं। अगर पेशेंट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड है, तो आप उस पेशेंट को रिबुक कर सकते हैं। टेस्ट सिलेक्शन के लिए आप सर्च फॉर टेस्ट में टेस्ट का नाम टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिपार्टमेंट अनुसार भी टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ पैकेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी टेस्ट आप सिलेक्ट करेंगे, वह आपको राइट साइड पर दिखाई देगा। अगर टेस्ट के चार्जेस पहले से सेटअप किए हैं, तो वही चार्जेस यहाँ पर दिखाई देंगे। नीचे टोटल अमाउंट आएगी। आप पेशेंट को डिस्काउंट दे सकते हैं, परसेंटेज में या अमाउंट में। जितना भी पेमेंट आपने प्राप्त किया है, वह आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं और पेमेंट का पेमेंट मोड भी चुन सकते हैं, जैसे कैश, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में बदलाव करने के लिए पेशेंट सेक्शन में सर्च ऑप्शन होगा। आप तारीख से, पेशेंट के नाम से या मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। जिस भी एंट्री की व्यू बटन पर क्लिक करेंगे, लैब ऑन ऑर्डर ओपन होगा, जहां पर किसी पेशेंट के लिए आप कोई टेस्ट हटाने, नया टेस्ट जोड़ने, बिल या रसीद का प्रिंट देखने जैसे कार्य कर सकते हैं। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे, तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन यहां से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पेशेंट की एंट्री हटानी है, तो आप यहां से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट एंट्री करने के लिए रिजल्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इससे आपका लेबोरेटरी डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां पेशेंट का नाम और उसे असाइन किए गए टेस्ट दिखाई देंगे। आप तारीख पेशेंट के नाम या डिपार्टमेंट के आधार पर खोज सकते हैं। जिस पेशेंट का आपको रिजल्ट एंटर करना है, उसके सभी टेस्ट आप नीचे रिजल्ट बटन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जहां आप उसका रिजल्ट एंटर कर सकते हैं। पेशेंट का रिजल्ट एंटर होने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे: सेव, बैक और सेव एंड प्रिंट। अगर आपको तुरंत ही प्रिंट निकालना है, तो सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करके आप उसी समय प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको बाद में प्रिंट निकालना है, व्हाट्सएप पर भेजना है या ईमेल करना है, तो केवल सेव पर क्लिक करें। इससे आपका रिजल्ट सुरक्षित रूप से सेव हो जाएगा। आप कभी भी डैशबोर्ड पर जाकर रिपोर्ट सेक्शन में जाइए और वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इसे लेटर हेड के साथ या बिना लेटर हेड के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम मास्टर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर में जितनी भी कस्टमाइजेशन की सुविधाएं हैं, वे सभी मास्टर सेक्शन में उपलब्ध हैं। सबसे पहला ऑप्शन टेस्ट का होता है। यहाँ पर टेस्ट से संबंधित सभी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कोई पैरामीटर जोड़ना, किसी पैरामीटर को हटाना, नया टेस्ट तैयार करना या किसी टेस्ट की रेफरेंस रेंज को अपडेट करना। इसके बाद डिपार्टमेंट एवं पैकेज का विकल्प आता है। यहाँ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पैकेज बना सकते हैं। अगले ऑप्शन में चार्जेस आते हैं। आप अपने सभी चार्जेस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद रेफरल डॉक्टर का ऑप्शन होता है। आप यहाँ नए रेफरल डॉक्टर जोड़ सकते हैं। एड न्यू पर क्लिक करते ही आप डॉक्टर की इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में कुछ और महत्वपूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध होती है, जैसे कलेक्शन रिपोर्ट, जिसमें यह दिखता है कि किएंज से कितना पेमेंट आया, कार्ड से कितना
यूपीआई से कितना, चेक से कितना, नेट बैंकिंग से कितना, कुल राशि कितनी है और कितना बकाया है। इसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट आती है। यहाँ आप किसी भी डॉक्टर की पेशेंट लिस्ट देख सकते हैं। उसकी रिपोर्ट यहाँ मिल जाएगी, जैसे डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम, कुल बिल। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम रिपोर्ट है। आप किसी भी टेस्ट का पूरा समय विश्लेषण देख सकते हैं। इसके बाद पेशेंट लिस्ट की रिपोर्ट होती है, जहां पेशेंट का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रेफरल डॉक्टर, अमाउंट का स्टेटस, पेमेंट का स्टेटस आदि सारी जानकारी मिल जाती है। अगली रिपोर्ट सर्विस काउंट रिपोर्ट है। इसमें कौन सा टेस्ट कितनी बार किया गया ये देख सकते हैं। आपके सभी टेस्ट का विस्तृत विवरण यहाँ उपलब्ध होगा। अंत में हेल्प सेक्शन में आपको यूजर मैनुअल और अन्य दिशा निर्देश उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर आप सॉफ्टवेयर की जानकारी और अपडेट्स आसानी से समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी एवं परचेस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।